हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, जो मेरी सोल फैमिली है उसमें जो मेरी बहनें हैं, जो अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर समझती हैं। हमेशा यही बात मैं बोलती हूँ कि मेरी बहनें अपने आप को अबला क्यों समझती हैं, क्यों कमजोर समझती हैं। हर एक लड़की जो भी फीमेल है, वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, कोई मैटर नहीं करता। जब जागो तब सवेरा, ये बात मान लो और अभी से उठ खड़ी हो जाओ, क्योंकि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितना पावर है, ये चीज आप फील ही नहीं कर पाते हो। हमेशा अपने आप को कमजोर और अबला बना के बैठ गए हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि कितनी एनर्जी, कितनी पावर होती है एक फीमेल में, एक लड़की में, एक महिला में। शादी हो गई तो कहेंगे अब तो मैं औरत बन चुकी हूँ, अब तो मेरी एज हो चुकी है। क्यों? हो तो आप एनर्जी ना, हो तो आप फीमेल बॉडी में ना। जब आपको फीमेल बॉडी मिली है, आप जब लड़की बनके इस धरती पर आई हो, तो पता है क्या होता है, बहुत बड़ी एनर्जी लेके आते हैं। हर लड़की के अंदर एक ऐसी एनर्जी है, उसी एनर्जी के साथ इस धरती पर आती है। सोचिए, और क्या करते हैं हम, यहाँ आके भूल जाते हैं अपनी एनर्जी। आप भी अपनी पावर को जगा सकती हैं। तो मेरी जो भी सोल फैमिली में जो भी फीमेल पर्सन है, कितनी भी एज के हो, कुछ मैटर नहीं करता। तो आप अपनी एनर्जी क्यों भूल गई हैं? क्यों आप नहीं समझ पा रही हैं कि आपके अंदर वो चीज है जो शायद एक मेल बॉडी में जो आए हैं इस धरती पर मनुष्य जन्म लेकर, उनके अंदर नहीं है। तो मैं आज पावर बताऊंगी। जैसे होता नहीं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो होता नहीं कि वो फेमिनाइन एनर्जी में है, तो उनको लगता है कि वही मतलब डिवाइन फेमिनाइन है। अगर उनके अंदर पावर है तो आपके अंदर भी पावर है, मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं कि टैग डाल दिया कि डिवाइन फेमिनाइन, तो इसका मतलब है कि बस वही सबसे पावरफुल है और आप कमजोर हैं। नहीं, आप जब भी किसी भी वीडियो में आप देख लो, किसी के उस पे लिखा है, किसी ने अपना मतलब उस पर नाम डाल रखा है कि मेरे चैनल का नाम है डिवाइन फेमिनाइन, कुछ भी, तो समझ लेना कि जो वो है सामने वाला, वही आप हो। जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हो, मैं बता रही हूँ कि ये समझ जाना कि आप भी डिवाइन फेमिनाइन हो। सोचो, जब मनुष्य जन्म इतनी भाग्यशाली बॉडी है, कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत किस्मत वालों को मिलता है, बहुत पुण्य कर्म से मनुष्य जन्म मिला है, तो उस पुण्य वाले कैटेगरी में आप भी तो हो। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हूं और आप नहीं हो, आप भी हो, हम सेम सेम हैं। तो मैं आज पावर गिनाऊंगी, आपको बताऊंगी, और उस पावर को समझ जाना, तो उसके बाद उसको जगाने की कोशिश करना। अगर जितनी मैं बताऊंगी, जितनी पावर की मीन में इतनी इतनी पावर होती है, उन पावर में से कोई एक ऐसी पावर होगी जिसमें लगता होगा आप कि हाँ मैं इसे जगा सकती हूँ, तो जगा लेना अपने लिए। क्योंकि आप जब जगाओगे तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे। तो देखिए, सबसे पहला पावर क्या होता है उनमें, हर लड़की में सबसे पहला पावर क्या होता है? क्रिएटिव पावर। उनके अंदर कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता है, कुछ भी। इतनी पावर का मतलब क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं। कुछ भी क्रिएट का मतलब क्या? सोचो, आप इतने अच्छी क्रिएट कर सकती हैं कि सबसे ज्यादा तो एक औरत इस जब धरती पर एक लड़की जब आती है, जब वो शादी के बाद औरत बनती है, तो सोचो एक नया क्रिएशन, मतलब एक बच्चे को जन्म दे सकती है। उससे ज्यादा क्रिएटिव पावर और क्या होगी? उससे अच्छा क्या क्रिएट कर सकते हो आप? इसी से समझ लो कि आप शक्ति हो। जो मेरी बहनें सोचती है कि मैं कमजोर हूं, तो आप अगर इतनी बड़ी शक्ति ना होती तो कैसे एक संतान को जन्म दे सकती हैं आप? तो कैसे अपनी उस ऊर्जा को आप नहीं पहचानती हैं? आप सोचते हैं नॉर्मल ही हो जाता है। नहीं, आप एनर्जी हो, आप शक्ति हो, तभी तो आप जन्म देते हो। 9 महीने उस बच्चे को अपनी कोख में रख के, उस दर्द को, उस पीड़ा को सहते हुए जब धरती पर लाते हो, तो सोच लो आप क्रिएट ही तो कर रहे हो अपनी जैसी एक नई एनर्जी, नई आत्मा। तो सबसे पहले इस पावर को हमेशा याद रखना। और ये पावर सब में होती है, सब में होती है। दूसरी पावर होती है इम्पैथिक पावर। उनके अंदर इतनी ज्यादा सहानुभूति, इतनी ज्यादा दया भरी रहती है, वो सबके लिए बहुत ज्यादा होते नहीं, सिंपैथी जिसको कहते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो ये वाली पावर जब होती है तो क्या होता है? आप सब सोचो, आप हर एक इंसान को, हर एक इंसान के दर्द को समझते हो। आपके अंदर इतनी दया भरी पड़ी है कि आप सामने वाले की तकलीफ को 1 मिनट में मतलब उसको एब्जॉर्ब करते हो, फील करते हो। और आपके पास जब 2 मिनट कोई बैठता है तो आप कभी उसको इग्नोर नहीं करते हो। ये तो पावर ही तो है, वरना सबकी हिम्मत नहीं है सबके दुख को सुन ले। अभी और किसी के पास जाओ अपना दुख बताने ना, तो लोग भाग जाते हैं।
लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं, ये जो फीमेल होती हैं, ये जो शक्ति होती है, इनके अंदर ये पावर होती है, तभी तो उनको माँ का रूप कहा गया। और आप ये पावर भूल चुकी हैं। तो इसे हमेशा याद रखना कि आपके अंदर ये भी एक पावर ही है, वो कोई कमजोरी नहीं, वो पावर ही है। आप किसी को देख के अगर रो दे रहे हो तो कमजोरी नहीं, आपकी पावर है। और तो और आपके अंदर इंट्यूटिव पावर होती है। सोचो, लड़कियों के अंदर होती है इंट्यूटिव पावर, बचपन से ही, सोचिए बचपन से ही उनके अंदर होती है ये चीजें, लेकिन जाने अनजाने वो इस चीज को इग्नोर करती हैं। सोचो कैसे लड़कियां पकड़ लेती हैं, कोई लड़का उनको अगर गलत नजर से देखता है तो समझ जाती है कि गलत गलत नजर से देख रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो इंट्यूशन पावर है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है। वो समझ जाती है, वो सबको तो नहीं बोलती कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, लेकिन जो लड़का उनको बुरी नजर से देखता है ना, तुरंत वो मतलब उनका इंट्यूटिव पावर इतना तेज होता है कि तुरंत उनको इंट्यूशन आ जाती है कि हाँ ये गलत सोच रहा है। सोचिए, ये पावर ही तो है। और आप कोई भी, मेरी बहन अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये चीज फील कर रही होंगी, हाँ मुझे पता चल जाता है, कोई रास्ते में चलते छेड़ दे तो पता चल जाता है। इसी को तो बोलते हैं इंट्यूशन पावर। और किसको बोलते हैं? सोचिए, सामने वाला आपके लिए गलत सोच रहा हो और आपको चीज फील हो जाती है कि इसके मन में कुछ खोट है, उसी को तो बोलते हैं इंट्यूशन पावर। और सोचिए, हीलिंग पावर, हर लड़की के अंदर हीलिंग पावर है, हर लड़की के अंदर। सोचिए, और हीलिंग पावर से क्या, हीलिंग पावर का मतलब ये है कि तभी तो लड़कियों को कितना, मतलब कहते हैं ना, कितनी इमोशनल होती हैं, अपने मम्मी पापा सबका, मतलब सबकी सुनती रहती हैं। वो हीलिंग तो है। कोई कोई कह दिया बेटा गिलास पानी दे दो, तुरंत उठ के दे देती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने सामने वाले को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने मांगा, तुरंत आप दे दोगी तो क्या होगा? आप उसको हील तो किए। अगर आप उसे इग्नोर करते तो क्या होता? वो परेशान होता, इरिटेट होता, फिर आप पे चिल्लाता। लेकिन आपने उसको सुकून दिया ना उस समय, आप, उसने बोला और आपने दिया, इसका मतलब क्या? आपने उसको हील किया। आप कहीं भी बैठी हैं, क्यों? इसीलिए तो कहते हैं कितने भाई हैं किसी से अपना दुख नहीं शेयर करते, अपनी बहन से ही शेयर करते हैं। कितने भाई ऐसे हैं कि अगर उसकी, जैसे मान लीजिए माँ नहीं है इस दुनिया में, तो अपनी बहन को ही माँ जैसा समझते हैं कि मेरी बहन मेरा दुख सुनेगी। क्योंकि आपके अंदर हीलिंग पावर है, हर एक फीमेल के अंदर होती है। जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रहे हैं, सबके अंदर ये है हीलिंग पावर। तभी तो आपको दया आती है। और तो और सोचो, दूसरे के साथ साथ वो अपने आप को भी हील करती रहती हैं। कैसे करती रहती हैं? अगर मान लो किसी ने, मान लीजिए कोई बहन को किसी फैमिली मेंबर ने उसको हर्ट कर दिया, कोई भी बात बोल के, कितने मम्मी पापा टॉर्चर करते हैं, कितने पति टॉर्चर करते हैं, किसी भी वे में आप मान लीजिए, तो क्या होता है? सोचो, उस दुख के साथ भी खड़ी हो जाती हैं काम करने के लिए। उनको ये पता है पति ने उनको टॉर्चर किया, लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद भी क्या, अगले दिन क्या करती हैं? रो धो के अगले दिन रात भर रोएंगी चाहे जो, लेकिन इतनी ज्यादा हीलिंग पावर है कि अगले दिन उठ खड़ी होती हैं और क्या करती हैं कि घर का काम शुरू कर देती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, पोछा झाड़ू करती हैं, सब काम करती हैं। सोचिए, ये हीलिंग ही तो है। हीलिंग पावर इसी को कहते हैं, जो अपने आप को हील कर ले, उस दुख से निकल आती हैं और अपने आप को हील कर लेती हैं। कोई अजूबी पावर थोड़ी ना होती है। इन्हीं सब चीजों को समझने की जरूरत है मेरी सभी बहनों को। और बैलेंसिंग पावर होती है। बैलेंसिंग पावर का मतलब हर चीज को एकदम बैलेंस में लेके चलती हैं, एकदम संतुलन बना के चलती हैं। हर एक रिश्ते को, बैलेंसिंग पावर का मतलब क्या है कि हर एक बहन को, हर एक महिला को इतना पता है, मुझे अपने पति को, रिश्ते को संभाल कर रखना है, अपने सास ससुर को संभाल कर रखना है, अपने माँ बाप को संभाल कर रखना है, बच्चों को संभाल कर रखना है, बैलेंस बना के चलना है। देखती रहती है कि कहीं वो ना नाराज हो जाएं, ये ना नाराज हो जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैलेंस ही तो बना रहे हो। तो ये भी पावर आप में है, हर फीमेल में है। तो मैं ये जो पावर आपको बता रही हूँ, जैसे क्रिएटिव पावर है आपके अंदर, इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर, हीलिंग पावर है आपके अंदर, बैलेंसिंग पावर है आपके अंदर। तो जब इतनी सारी पावर है आपके अंदर, एम्पैथिक पावर है आपके अंदर, तो सारी पावर को आप भूल क्यों चुकी हैं? क्यों मेरी बहनें क्यों नहीं समझती हैं कि सच में वो शक्ति का अंश है? ऐसे उनको नहीं फीमेल की बॉडी मिली है, ऐसे नहीं उनको शक्ति कहा जाता है, ऐसे नहीं उनको नवरात्र में कन्या पूजन के लिए बुलाया जाता है। सोचो क्यों बुलाया जाता है? इसके पीछे का तो रीजन तो होता होगा ना। जाने अनजाने कहीं ना कहीं ये हमारा समाज उस लड़की को, जो लड़की बन के आई है, कहीं ना कहीं उसको माता का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों उसको कन्या पूजन में बुलाया जाता है? इसके पीछे का मोटिव तो समझो, वो क्या इंडिकेशन है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप शक्ति हो, सच में आप माता जी का रूप हो। कहते नहीं कि ये सारी कन्याएं माता जी का रूप है।
तो आपको उसी वक्त बता दिया जाता है आपकी पावर, उसी वक्त आपको जगा दिया जाता है कि सच में आप शक्ति का रूप हो। लेकिन वो रूप बस वही 9 दिन का जो लास्ट में नवरात्र में कन्या पूजन होता है, वही उतना समझ लो आधे 1 घंटे का प्रोसीजर हुआ, कन्या खा के चले आए, उसके बाद भूल जाते हो आप। कभी भी आप कन्या पूजन में गए होंगे तो ये चीज फील करो, या आप किसी कन्या को खिलाते हो तो ये चीज फील करो कि जो उसके अंदर एनर्जी है वही एनर्जी आपके अंदर है। जगाओ उसे। आप बहुत पावरफुल हो, कमजोर मत समझो अपने आप को। चाहे मेरी डिवाइन फेमिनाइन हो और चाहे मेरी और बहनें हो, सब डिवाइन फेमिनाइन है। आप सब डिवाइन फेमिनाइन हो। मैंने भी अपने चैनल पे लिखा है डिवाइन फेमिनाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अलग से कहीं बन के उतरी हूं, नहीं, आप ही जैसी हूं। जैसे आप हो मेरी बहनें वैसे मैं भी हूं, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, आप ही जैसी है। जैसे आपके अंदर एनर्जी है वैसे मेरे अंदर है, बस उस एनर्जी को आप लोग सुला दिए हो, इसीलिए आप अपने आप को कमजोर समझते हो। आप सोचते हो कि इन दीदी के पास ज्यादा पावर है, मेरे पास नहीं है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम दोनों के पास सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी में हम जीते हैं। बस जैसे होता है कोई नाम जाप पूजा पाठ करके हाई कर लेता है, कोई एकदम लो कर लेता है। अगर आपके अंदर ये एनर्जी नहीं आ रही, इतनी पावर नहीं आ रही है, तो सीधे नाम जाप पूजा पाठ भक्ति में लग जाइए, भगवान की शरण में जाइए। फिर देखिए आपके ऊपर कैसे कृपा करते हैं भगवान। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपका साथ देंगी। सारा यूनिवर्स जिसको आप लोग कहते हैं, कोई भी भाषा ले लीजिए, सब आपका साथ देंगे, सब आपका सपोर्ट करेंगे। बस उस एनर्जी को जगाइए और भगवान की शरण में लग जाइए और अच्छे कर्म में लगिए। और नॉन वेज ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अगर आप नॉन वेज खाती, मेरी फीमेल बहनें अगर बनाती हैं खाती हैं, तो इससे कट जाइए। अब आप कहेंगे कि मेरे पति जो है नहीं मानेंगे, तो देखिए ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी तो है नहीं। मेरा काम है समझाना। इसीलिए मैंने कहा कि एनर्जी कब हाई होती है, जब आप तामसिक चीजों से दूर रहते हो। आप सोचते हो कि क्यों नहीं हाई हो रही है, तो इसके पीछे का रीजन भी होता है। हम जितना अपने आप को आइसोलेट करके चलते हैं, उतनी ही हमारी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हाई का मतलब कुछ नहीं है, कोई जादू करने नहीं आता कि एनर्जी बॉडी से निकलती है, कुछ नहीं। बस आपकी सोच में अंतर हो जाता है, आपके विचार बदल जाते हैं। बस विचारों का चेंज होना ही एनर्जी होती है। आप पॉजिटिव सोचो तो समझ लो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोचो तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। तो उस एनर्जी को जगाओ, फील करो और जो है तामसिकता से दूर रहो, सात्विक बन जाओ और भगवान की शरण में आओ। नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।